नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं दैनिक राशि वीडियो बनाता हूं, साथ में एक मास्टर चाबी तो रहती है जो आपकी समस्याओं का समाधान होता है। उसे ज़रूर आप देखिए, चैनल को ज़रूर देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ ही में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। अपने जो भी प्रश्न आपके हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य डालिए और उससे आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। साथ में अगर ज़रूरत है तो आप हमारे नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, आपको फ्री कंसल्टेशन दिया जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। इसके पहले हम देखेंगे आज का पंचांग, और आज दिन जो है सोमवार है, भगवान शिव का दिन होते से भगवान शिव को पहले हम वंदन करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतो तैखवे, नमस्ते बाहुभ्याम मुतते नमो नमः, नमस्ते जातु शिवतनुघुरा पापकाशिनी तया नस्तन्नवाशा कभी। भगवान शिव के चरणों में वंदन कर और देखते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2076 शक संवत 1942 दिनांक की बात करते हैं तो आज 12/10/2020 यानी 12 अक्टूबर 2020 है, सोमवार का दिन है। मित्रों, पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित है। अगर आपको पूर्व दिशा में यात्रा करनी है तो दर्पण में अपना मुंह देखिए, चेहरा देखिए और साथ में थोड़ा सा पानी पी के उस दिशा में अगर आप यात्रा पे जाएंगे तो दिशा का शूल आपको नहीं लगेगा। अधिक अश्विन महीने की आज 10वीं तिथि है जो 19:39 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र अश्लेषा है, योग साध्य रहेगा और करण बव है। राशि कर्क रहेगी 12:40 तक। आज दोपहर 12:40 तक कर्क राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा, यानी ड और ह अक्षरों पे नाम रखा जाएगा। इसके बाद रात 12:40 के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण मट यानी सिंह राशि पर रखा जाएगा। शाम को यानी रात में 12:40 तक कर्क राशि का भ्रमण चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि पर रहेगा। यानी जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। मित्रों, आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही भगवान शिव से हमारी प्रार्थना। तो चलिए हम देखते हैं पहले राशिफल में मेष राशि की बात करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको कहीं न कहीं मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। पढ़ाई वगैरह में ध्यान देने की इच्छा नहीं हो रही है। जो लोग कोई नया कार्य कर रहे हैं तो कामकाज में भी शनि चंद्र का विषयोग बनने के कारण आपका काम थोड़ा सा बिगड़ रहा है। जो व्यापारी हैं उनके लिए भी तकलीफ हो सकती है और नौकरी करने वालों के लिए भी थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान जरूर होंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है, विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। शादी संबंध की बातें भी आपकी आएंगी और छात्रों के लिए सामान्य समय है। क्या करेंगे तो आज ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम देखते हैं दर्शक मित्रों अब वृषभ राशि। वो अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखते हैं तो पराक्रमेश आपके ठीक हैं। शनि के कारण भाग्य थोड़ा बिक पड़ रहा है, यानी जैसा आप चाह रहे थे तो वैसा घोड़ा नहीं दौड़ रहा है। यानी कुछ काम आप सोचे थे लेकिन वो कार्य बिगड़ रहे हैं। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो है, आने वाले पैसे जो हैं वो रुक रहे हैं, पैसे भी मिल नहीं रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। बिजनेस में अगर कोई नया कार्य करना जा रहे हैं अथवा बिजनेस का एक्सपांसन करना चाहते हैं तो वो समय बहुत ठीक नहीं दिखाई देता। और गुरु महाराज की वजह से पारिवारिक जो क्लेश था उसमें तो राहत मिल चुकी है, और जो आपकी मिलकत संपत्ति कुछ मिलने वाली थी उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा अवश्य है। क्या करना होगा तो आज आप ओम होम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर जरूर जाएगा। चलिए अब हम दर्शक मित्रों देखते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए भाग्यशाली समय तो जरूर दिखाई देता है। शादी संबंध की अगर बातें नहीं हुई थी तो वे बातें पूर्ण हो जाने वाली हैं। थोड़ा सा जो योजना आपकी मन में थी वो योजनाएं बिगड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। पति पत्नी के बीच थोड़ा खटराग बनने की भी संभावना है।
परिवार में भी थोड़ा सा क्लेश हो ऐसा दिखाई देता है। संतान को लेकर थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आज आने वाला है, लेकिन शायद आपके फेवर में ना आए ऐसा भी हो सकता है। यानी सावधान रह के आपको काम करने की ज़रूरत है। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सुबह से ही आपका मन थोड़ा सा विचलित महसूस करेगा। यानी विचलन मन में लगा हुआ है, यह करूं या न करूं, करूं या न करूं, यह स्थिति बनी रहेगी। मित्रों, इसके लिए आपको किसी बड़े व्यक्ति की अथवा बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह लेनी आवश्यक है। सलाह बिना काम करने जैसा नहीं है। हो सकता है कि आपके साथियों के साथ या पत्नी पति के साथ थोड़ा तकरार बनने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। नया कार्य अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज़रा रुक जाइए, क्योंकि समझे बिना काम करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी से लिया हुआ निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। क्या करना होगा आपको, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए खर्च का प्रमाण आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु वर्ग आप पर हावी हो रहा है। थोड़ा सर्दी सड़ेखम की शिकायत भी हो सकती है, यानी बॉडी प्रॉब्लम भी हो सकता है। जरा ध्यान रख के काम करना होगा। वायरस वगैरह के इन्फेक्शन के भी चांसेस दिखाई देते हैं। पेट संबंधी विशेष पीड़ा का भी ध्यान रखना होगा। पति पत्नी के बीच थोड़ा अंतर बढ़ रहा है, लेकिन संतान के साथ जो मतमतांतर था वह मतमतांतर आज दूर हो जाएगा और शायद आपको यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। घर में कुछ नई खरीदी भी बनती हुई नजर आ रही है। क्या करना होगा, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं दर्शक मित्रों कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के आपका समय तो बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिन पर आपने भरोसा रखा था वे भरोसे पात्र व्यक्ति नहीं है, या ध्यान रख के काम करना होगा। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी। शादी संबंधी की बातें आपकी जरूर आएंगी। पूर्ण भी होने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज की वजह से हो सकता है कि शरीर में थोड़ी पीड़ा भी हो और साथ ही में आपको हाथ पैर की थोड़ी तकलीफ भी बनने के चांस दिखाई देते हैं। अतः वाहन वगैरह अगर चला रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिएगा। और एक बात का ध्यान विशेष यह रखिएगा, खान पान में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई खराब भोजन आप लेते हैं तो उसको त्याग करना यह आपके लिए आज अनिवार्य दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे मित्रों, तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की आप शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो पराक्रम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसमें एक बात है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। नौकरी संबंध में जो परेशानी चल रही थी उसमें आज राहत मिल जाएगी। संतान संबंधी टेंशन आपका मुक्त हो जाएगा। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा प्रवास का योग जरूर करिए, लेकिन मित्रों पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो जरा उससे बिल्कुल दूर हो जाइए। यह समय योग्य नहीं है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करते हैं तो वहां से भी आपको हट के काम करने की जरूरत है। क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए और दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अच्छा है, कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई देता है। थोड़ा सा आपको हट के काम करना पड़ेगा। सोसाइटी के विरुद्ध का कोई काम आपको नहीं करना है। लालच में आके कोई बुरा कदम नहीं उठाना है। अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखने की भी आवश्यकता है। संतान संबंधी जो चिंता थी वह तो दूर होगी। पति और पत्नी के बीच थोड़ा सा खटराक बनता हुआ भी नजर आ रहा है। यात्रा प्रवास का आपका योग भी बन रहा है। शादी संबंधी की बातें भी आगे बढ़ रही हैं।
क्या करना होगा? तो आज हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं धनराशि भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए गुरु महाराज की कृपा आप पर बरस रही है। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है, पुराने प्रेम संबंध पुनः जागृत हो रहे हैं, साथ ही में पुराने इन्वेस्टमेंट से पैसा भी आता हुआ दिखाई देता है। शादी संबंध की बातें भी चल रही हैं, शादी संबंध की चर्चाएं पूरी होंगी, पति पत्नी के बीच का खटराग दूर हो जाएगा, दैनिक इनकम यानी सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। भाग्य भी मित्रों आपका साथ देगा और भाग्यशाली भी आप दिखेंगे, भाग्य आपका आगे बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। छोटे बड़े कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कुटुंब स्थान पर बैठा हुआ शनि कहीं ना कहीं आपको डैमेज जरूर कर रहा है। परिवार के साथ खटराग न हो जाए, उनके साथ कोई क्लेश न हो जाए, इसका विशेष ध्यान आपको देना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि ख और च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। मित्रों, आपकी ज़मीन मकान जायदाद वगैरह बेचने का जो प्रश्न है उसमें कुछ सॉल्यूशन आता हुआ जरूर दिखाई देता है। अभ्यास करने वाले छात्रों को भी फायदा कारक दिन दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य में जो परेशानी थी उसमें भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। भाग्य भी आपका आगे जा रहा है, भाग्य साथ जरूर दे रहा है, लेकिन पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल दूर हो जाइए। पति पत्नी के बीच थोड़ा खटराग बनने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं तो व्यापार में थोड़ी सी अड़चन आती हुई दिखाई देती है, उसको थोड़ा सावधान रह के आपको लेना होगा। जल्दबाजी में या गुस्से में कोई भी निर्णय, कोई भी कदम आपको उठाने से बचना होगा। मित्रों, क्या करेंगे? तो आज आप ओम हम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि का श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। मित्रों, आपकी सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो भी प्लानिंग थे उनमें फायदा दिखाई दे रहा है, पुराने प्रेम संबंध पुनः जागृत हो सकते हैं, संतान प्राप्ति वगैरह के योग अच्छे बन रहे हैं। पैसों का लेन देन करने से जरा सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वह इन्वेस्टमेंट डेड हो सकता है यानी डूब सकता है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 आदमियों की सलाह जरूर ले लीजिएगा। पारिवारिक क्लेश में आपको राहत जरूर मिल जाएगी। क्या करना होगा? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनको। आज आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो पुराने प्रेम संबंधों में थोड़ी दरार पड़ रही है, नए प्रेम संबंध भी बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, संतान के साथ थोड़ा मतमतांतर होने के चांस दिखाई देते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि के योग जरूर हैं, साथ में आपके कोई बड़े व्यक्तियों के साथ की मुलाकात भी आपको फलदायी साबित जरूर हो सकती है। यात्रा में जाने से पूर्व जरा सावधानी जरूर रखनी है, वाहन वगैरह चलाने से भी सावधान रहना होगा। छोटी बड़ी यात्रा पे आप जा सकते हैं, जिससे आज मिल रहे हो शायद है उसका साथ सहकार आपको अवश्य मिलेगा और आप आगे बढ़ सकोगे। क्या करोगे मित्रों? तो आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। क्या करोगे? तो आपको आज किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। तो दर्शक मित्रों, यह रही 12 राशियों का राशिफल और अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की टिप, यानी आपकी समस्या का समाधान, आपकी एक समस्या की मास्टर चाबी। बहुत से लोगों का प्रश्न आया हुआ है और उन्हीं प्रश्नों में से एक यह प्रश्न आया है कि मित्रों, मेरी शादी गुरुजी नहीं हो रही, अथवा उनके घर पे कोई बंधन किया हुआ है, शादी भी नहीं हो रही है या के बंधन से शादी नहीं हो रही, क्या है एक्चुअली व्हाट इज़ द पोजीशन। वास्तव में जब हम परेशान हो जाते हैं किसी भी प्रश्न से तो हम इस तरफ भी जाते हैं। ज्योतिषीय सलाह हम तब लेते हैं जब हमारे प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं होता। जब ज्योतिषी आते हैं तो ज्योतिषी ग्रहों की स्थिति को बताते हैं। कभी कभी मित्रों ऐसा होता है कि किसी की नज़र
आप पर लगी हुई होती है। नज़र का मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपकी नज़र आपको खुद को लग सकती है। जैसे मान लीजिए आपका अच्छा खासा बच्चा है, छोटा सा, वह बच्चा अच्छी तरह से भोजन कर रहा है, खूब किलकारी मार रहा है, आपके मन में ऐसा अगर भाव आ गया कि यह बच्चा कितना अच्छा है, बस इतना शब्द ही उसके लिए इनफ है कि बच्चा वहाँ से रोना शुरू कर देगा। और आपने यह अनुभव जरूर किया होगा, और नहीं किया तो देख लीजिए करके, क्योंकि इस तरह से अगर किया जाता है तो मित्रों वही है नज़र। यह आपके व्यापार पे भी लगती है, आपके बच्चों पर भी लगती है। मेरा बच्चा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, वह कैसे आगे बढ़ जाएगा, बहुत सुंदर है, हैं? तो यह सब जो हम मन में विचारते हैं, यही चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है। तो यह आपको विचार पहले तो नहीं करना है। अब मान लीजिए कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मंगल तकलीफ दे रहा है, मंगल केतु बन रहा है, शनि केतु शनि राहु बन रहा है, ऐसे ग्रह भी कभी कभी हमारी कुंडली को डैमेज करते हैं। शुक्र भी डैमेज करता है, चंद्रमा भी डैमेज करता है, दोनों को फारगति करवा देता है। तो इसमें क्या है कि कभी कभी अर्क विवाह है, कुंभ विवाह है, ऐसे छोटे छोटे प्रयोग बहुत हैं। पितृदोष का भी कारण बन सकता है कभी कभी मित्रों, शापित दोष का भी कारण बनता है। इन सभी कारणों का उपाय हमें करना चाहिए, अगर है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन करना चाहिए, शास्त्रोक्त सॉल्यूशन होना चाहिए। केवल टोटके और टुए टोटकों से काम नहीं बनता है, प्रॉपर गाइड करके काम करना चाहिए। आप समझ लीजिए एक बात को कि जैसे आपके ग्रहों में गुरु महाराज तकलीफ दे रहे हैं, जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही, तो गुरु का जप करवाइए, गुरु के वस्तुओं का दान दे दीजिए, अवश्य निश्चित तौर पे आप ठीक हो जाएगा। ऐसे एक प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ सभी को कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको मान लो बच्चा है, पुरुष हैं, तो आप केवल सफ़ेद कपड़ा लीजिए, 1.25 किलो चावल डालिए, एक सुपारी, एक लौंग एक सुपारी और एक सिक्का डाल के उसको बांध दीजिए, और ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप कर डालिए, कम से कम 3 माला। घी का दीपक मित्रों चालू रखना है। यह माला करने के बाद अपने मस्तक पर उतार कर और किसी भी देव मंदिर में यानी विष्णु मंदिर में आपको उसे रखाना है। ऐसा रखने से आपकी शादी के योग बनने लगेंगे। 3 या 5 शुक्रवार यह क्रिया करनी चाहिए। साथ में अगर संभव है तो पत्नीम मनोरमाम देह मनोवृत्ता सारणिम तारण दो संसार सागर से कुलोध्वाम क्लीम ओम, यह मंत्र का प्रयोग करिए और लग्न कवच भी आप धारण करिए। मित्रों, जिन किसी को कोई भी समस्या है तो आप जरूर हमें नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर सुचारू रूप से यहाँ से फ्री में दिया जाएगा। मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।